बहनों शाही जय, बहनों शाही जय, कलुष नहीं रहनो शाही जय। मन मंदर स्यों में त्रीरो झरनों बहनों शाही जय, मन मंदर स्यों में त्रीरो झरनों बहनों शाही जय। घर में जरा सो भी नहीं कचरो सुहावे, हा कचरो सुहावे। घर में जरा सो भी नहीं कचरो सुहावे, हा कचरो सुहावे। घट में भरियो डोक तो ध्यान न जावे, हाँ ध्यान न जावे। ओ कषायरो किलो याही बहनों शाही जय, ओ कषायरो किलो याही बहनों शाही जय। मन मंदर स्यूम्रे त्रीरो झरनों बहनों शाही जय, बहनों शाही जय, कलुष नहीं रहनो शाही जय। बहनों शाही जय, कलुष नहीं रहनो शाही जय। मन मंदर स्यूं में त्रीरो झरनों बहनों शाही। कपड़े पर लागे दागो दिल दुख पावे, हाँ दिल दुख पावे, हाँ दिल दुख पावे। आत्मा रे सब बाटों क्यों जर चुरावे, हाथी जर चुरावे। आस्यों पहली खुद न कहनो शाही जय, और आस्यों पहली खुद न कहनो शाही जय। मन मंदर स्यों में त्रीरो झरनों बहनों शाही जय, मन मंदर स्यों में त्रीरो झरनों बहनों। गुस्सो ओ भूत के काम करावे, हा काम करावे, हा काम करावे। यारो प्रेम पराए गाव बनावे, हा गाव फैलावे। शांति शूं जीनो तो की सहनो शाही जय, शांति शूं जीनो तो की सहनो शाही जय। मन मंदर स्यों में त्रीरो झरनों बहनों शाही जय, बहनों शाही जय, कलुष नहीं रहनो शाही जय। बहनों शाही जय, कलुष नहीं रहनो शाही जय। मन मंदर स्यों में त्रीरो झरनों बहनों शाही जय। पांठा गुलोनी गहरी खोलनी जरूरी, हाँ खोलनी जरूरी। गांठा गुलोनी गहरी खोलनी जरूरी, हाँ खोलनी जरूरी। नहीं तरसावकपन समकित रहसी अधूरी, हाँ रहसी अधूरी।
मेत्री मंत्रा स्यों मंत्रित गहनो साई जय। मेत्री मंत्रा स्यों मंत्रित गहनो साई जय। मन मंदर स्यों मेत्री रोदरनो गहनो साई जय। मन मंदर स्यों मेत्री रोदरनो गहनो साई जय। खमनो खमानो नमनो निरमल बननो हा निरमल बननो। खमनो खमानो नमनो निरमल बननो हा निरमल बननो। आग्रह विग्रह में पद कर पद नहीं तननो हा पद नहीं तननो। मधुकर ओ सरल अहम न दहनो साई जय। मधुकर ओ सरल अहम न दहनो साई जय। मन मंदर स्यों मेत्री रो धरनो बहनो साई जय। बहनो साई जय। कलुष नहीं रहनो साई जय। बहनो साई जय। कलुष नहीं रहनो साई जय। मन मंदर स्यों मेत्री रो धरनो बहनो साई जय। मन मंदर स्यों मन मंदर स्यों मन मंदर स्यों मेत्री रो धरनो बहनो साई जय। मन मंदिर स्यों मैत्री रो झरणो बहनो चाहिए। आज का पूरा दिन इन्हीं भावों से अनुबंधित है। दो बात की जानकारियां आपको देता हुआ मैं निवेदन करूंगा श्रद्धेय युवाचार्य प्रवर से। पहली बात की जानकारी ये कि शाम 6:30 बजे अध्यात्म साधना केंद्र में पूज्य युवाचार्य प्रवर की सन्निधि में गुरु वंदना और उसके बाद में प्रतिक्रमण सांवत्सरिक प्रतिक्रमण का क्रम चलेगा, जिसे मुमुक्षु बहनें करवाएंगी। अधिक से अधिक भाई बहन और खासकर दिल्ली वासी उस अवसर पर उपस्थित रहने का प्रयास करें। दूसरी सूचना और जानकारी यह बात की है कि कल प्रातः क्षमा याचना का जो कार्यक्रम है वह कार्यक्रम 6 बजे पूज्य प्रवर की पावन सन्निधि में अध्यात्म साधना केंद्र के उस विशाल अहिंसा समोत्सरण में योजित होगा। इसलिए भाई बहन समय पर उपस्थित रहने का प्रयास करें। प्रतिक्रमण का जो बात है वह पंडाल में भाई लोग तो विशेष रूप से रहेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ पूरे समस्त भवनों में और साध्वी प्रमुखा जी के प्रवास स्थल पर ही प्रतिक्रमण सुनने की व्यवस्था की जाती। इस बात का पूरा विवेक रखें कि जिसको जहां पौषध करना है वो अपने स्थान पर ही रह करके पौषध की अनुपालना के साथ प्रतिक्रमण श्रवण का अवश्य ध्यान रखें। जहां जिसको जो व्यवस्था दी गई है या जहां जिसकी व्यवस्था हो गई है वे अपनी व्यवस्था के अनुसार प्रतिक्रमण सुनने की सभी जगह व्यवस्थाएं योजित की गई हैं। चाहे वह तेरापंथ भवन हो, महाप्रज्ञा हॉल हो, चाहे वह MB प्रवास का भवन हो और चाहे वह साध्वी प्रमुखा का प्रवास स्थल हो, गोल भवन हो, वो सभी जगह प्रतिक्रमण की व्यवस्था की गई है। इसलिए अधिक से अधिक भाई प्रतिक्रमण को पहले सांवत्सरिक प्रतिक्रमण सुनने का अधिक मन रखें और उसके साथ साथ कल प्रातः 6 बजे क्षमा याचना का कार्यक्रम जो होगा वह क्रम भी जारी रहेगा। तो इन भावों के साथ पुनः हम उस दौर में लौट रहे हैं जिस दौर को हम समय के लिए पूज्य प्रवर के प्रवचन से पूर्व हम श्रद्धेय युवाचार्य प्रवर को सुन रहे थे। भगवान महावीर की अध्यात्म यात्रा का वह चित्रण नंदीवर्धन और भगवान वर्धमान कुमार वर्धमान
कि जो संवाद चल रहा है और उसके बाद वे दीक्षा के लिए किस प्रकार से तैयार होकर आगे बढ़ करके और अपने साधना तप तपस्या के द्वारा अपने आप को पवित्र करते हुए वे मुक्ति की ओर प्रस्तुत हो रहे हैं। इस सारी परंपरा का वे वाक चित्रण निवेदन श्रद्धेय युवाचार्य प्रवर। उस दिन उनके बेले की तपस्या थी और अनावृत वपु था, शरीर था। एक देवदूष्य वस्त्र उनके शरीर पर, कंधे पर सौधर्मेंद्र प्रथम देवलोक के इंद्र ने स्थापित कर दिया। कदा कदा चित्रों में भी देखा होगा, एक वस्त्र प्रभु महावीर के शरीर पर देखने को मिलता है। दीक्षित होने के साथ संत महावीर ने एक संकल्प किया। वे जानते थे, उन्हें संभावना लग रही होगी कि उपसर्ग आने वाले हैं। उन्होंने पहले से अपना संकल्प निर्णीत कर लिया। तौणम समणे भगवम महावीरे पब्बईते एयारूवम अभिग्रहं अभिगिन्नई। आगम वाणी में बताया गया है, बारस वासायं वो सत्य काये सत्य देहे जे के उवर्गा उपपद्दन पितंजहा दिग्बावा मानुषावा चरिच्यावा ते सत्ये उपसत्ये समुत्पन्ने समाने अनाइले अबहिते अद्दीन मानसे तीविह मन वयन कायुक्ते सम्मम सहिष्यामि खमिष्यामि अहिया सहिष्यामि। संत महावीर ने संकल्प किया, यह मेरा जो साधना काल है लगभग 12.5 वर्षों का, इस साधना काल में मैं व्युत्सृष्ट देह शरीर की सार संभाल छोड़कर रहूंगा। प्रायः कोई उपसर्ग भले देवता संबंधी, भले मानवकृत, भले त्रियंतकृत हो, मैं सभी उपसर्गों कष्टों को सहन करूंगा, समता भाव से जलूंगा और मन वचन कार्य गुप्ति की साधना करूंगा। संकल्प स्वीकार हो गया। अब दीक्षा लेने के बाद संकल्प के साथ प्रभु महावीर आगे के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। ज्ञात खंड से वे विहार कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग साथ में रहे होंगे, परंतु आखिर भगवान को तो अकेले ही साधना करनी है, उनको साथ की अपेक्षा नहीं थी। और लोग भी आखिर कब तक साथ रह सकते थे। प्रभु आगे के लिए बढ़ गए। एक गांव का बाहरी भाग आया। गांव का नाम था करमार ग्राम या कामन छपरा आज की भाषा में। वहां प्रभु पधार गए और वे तो ध्यानस्थ हो गए, प्रतिमा में लीन हो गए। और कोई खास काम था ही नहीं। ध्यान साधना, आत्म साधना, यही मुख्य काम था। तो वहां कोई ग्वाला आ जाता है और बैल उसके पास। उसने सोचा कि मुझे गायों को भी दूहना है, तो गायों को दूह लूं, बैल यहां चर लेंगे। बैल चलते चलते आगे बढ़ गए होंगे। ग्वाले ने गायें दूही, फिर देखा बैलों को संभालूं, बैल वहां मिले नहीं। प्रभु महावीर वहां ध्यानस्थ थे। पूछा, अरे बाबा, मेरे बैल यहां चल रहे थे, बताओ कहां चले गए? तुमने देखा होगा। प्रभु तो कुछ नहीं बोले, स्वतः इनको पता नहीं होगा। और ग्वाले को बैलों की खोज थी, बैल मिल नहीं रहे थे। वह खोज में गया, बैल अन्य रास्ते से वापस वहां आ गए। क्योंकि पशुओं में भी कुछ ज्ञान होता है, बोध होता है।
कहाँ जाना, कहाँ रहना, वे अपने मूल स्थान में वापस आ गए। और वापस जब ग्वाला वहां आया तो बैलों को वहां देखा तो सोचा यह बाबा कोई धूर्त आदमी है, इसने बैलों को पहले छिपाया था, अब मैं चला गया तब बैलों को वापस बुला लिया। यह बड़ा कोई ठग आदमी, इसको पीटना चाहिए। और वह चाबुक लेकर दौड़ा प्रभु महावीर को पीटने के लिए। वह पीटने की तैयारी में था। उधर इंद्र ने सोचा कि आज ही प्रभु दीक्षित हुए हैं, एक बार देख तो लूं क्या हालचाल है। अवधि ज्ञान दर्शन से देखा तो पता चला कि वह ग्वाला पीटने जा रहा है। तत्काल इंद्र वहां पहुंच गए, ग्वाले को बोध दिया, समझाया, रोका, तुम जाके नहीं, ये तो कौन तुम्हारे बैल को चुराने वाले, यह तो स्वयं राजकुमार थे, संत बन गए हैं। उस समय इंद्र ने सोचा कि ऐसे अज्ञानी लोग तो जगह जगह मिल सकेंगे और वे प्रभु महावीर को यूं पीटेंगे, मारेंगे, कितना कष्ट होगा। इनकी सुरक्षा की, सेवा की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इंद्र बोला, प्रभु मानो प्रभु अर्ज मेरी, सेवा में मैं रह जाऊं। मानो प्रभु अर्ज मेरी, सेवा में मैं रह जाऊं। मानव है ये अज्ञानी, रूखी है इनकी वाणी। मानव है ये अज्ञानी, रूखी है इनकी वाणी। देंगे ये कष्ट इतने, जितने मैं सोच न पाऊं। देंगे ये कष्ट इतने, जितने मैं सोच न पाऊं। मानो प्रभु अर्ज मेरी, सेवा में मैं रहता हूं। कोमल है प्रभु की काया, भीषण कष्टों की छाया। कोमल है प्रभु की भीषण कष्टों की छाया। अवसर है देव मेरे, अवसर का लाभ उठाऊं। अवसर है देव मेरे, अवसर का लाभ। मानो प्रभु अर्ज मेरी, सेवा में मैं रहता हूं। मानो प्रभु अर्ज मेरी, सेवा में मैं रहता हूं। इंद्र ने कहा, प्रभु आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें, मैं आपकी सेवा में रहना चाहता हूं जब तक आपका साधना काल चलेगा, क्योंकि लोग बड़े ज्ञानी हैं हूं, परंतु उसके लिए आपकी अनुमति मैं आवश्यक मानता हूं। वह अनुमति आप मुझे प्रदान करें। प्रभु महावीर ने इंद्र की बात को जाना और प्रभु ने कहा, नो खलु सबका एयम भूमि वा भक्वा भविष्य वा, दम्रम अरिहंता देविंदान वा असुरिंदान वा नीसाये केवलनानम उपाद्यंसु वा उपाद्यंति वा उपादिशन्ति वा।
नंद करें, वे स्वयं के पुरुषार्थ के द्वारा ही कैवल्य को प्राप्त होते हैं। इसलिए इंद्र, तुम्हारी यह प्रार्थना तो स्वीकार्य नहीं है। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, हमारी अर्जी आपकी मर्जी, हमने अर्ज कर दी, बाकी अनुमति देना न देना तो आपकी मर्जी की बात है। स्वीकार नहीं हुई प्रार्थना। प्रभु जब दीक्षित हुए थे, शरीर पर सुगंधित पदार्थ भी स्थापित किए गए थे, लेप आदि किया गया था, और सुगंध प्रेमी कीट या भ्रमर वे शरीर पर मंडराने लगे। 4 माह से अधिक काल तक आश्रय वे मंडराते रहे, मांस नोचते रहे, रक्त पीते रहे। वह सुगंधित लेप प्रभु के लिए तो कष्ट का निमित्त बन गया। कष्टों को झेलते, कई बार मन तले युवक आते कि अरे कितना सुगंधित शरीर है, हमें भी कोई चूर्ण दे दो, हमारा शरीर भी सुगंधित हो जाए। कभी के साधक थे, वे न काम के आकर्षण में आ रहे थे और न कष्टों से घबरा रहे थे, अपनी साधना में लीन थे। भगवान महावीर साधना का प्रथम वर्ष, और एक घटना का जिक्र पूज्य आचार्य प्रबल ने कर दिया है, जहां वे अपने पिता के मित्र कुलपति के वहां पधारे थे। मैं उस घटना का पुनरावर्तन नहीं करना चाहूंगा, जो गुरु के द्वारा अभिहित हो चुकी है। प्रभु महावीर आगे बढ़ते हैं और एक वाचाला स्थान, नगर कुछ भी कह दें, उसके 2 विभाग, दक्षिण वाचाला, उत्तर वाचाला। प्रभु महावीर ने उत्तर वाचाला की ओर जाने का मानस बनाया। आदमी शॉर्टकट देखता है, आचार्य श्री का विहार होता है, यदा कदा हमारे संत साथियां शॉर्टकट खोजते हैं और शॉर्टकट से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। वह शॉर्टकट कभी कभी मोरकट बन जाता है, उनको ज्यादा रास्ता पार करना पड़ता है और कुछ कठिनाई भी होती है। तो लगता है प्रभु महावीर ने भी शॉर्टकट को पसंद किया। एक रास्ता और था, थोड़ा दूरी वाला था किंतु अच्छा था, उसको स्वीकार नहीं किया। शॉर्टकट उधर रास्ता था, उससे आगे बढ़ने लगे। कनकखल आश्रम का रास्ता था, बीच में चरवाहे मिले। बोले बाबा जी, आप इस रास्ते से न पधारे, आगे भयंकर सांप रहता है, आप दूसरे रास्ते से पधार जाइए। बाबा जी ने ग्वालों की बात को महत्व नहीं दिया, हो गए। एक सांप उस एरिया में रहता था और सांप की भी कहानी है। वो सांप बना भी तो कैसे बना। एक कोई तपस्वी मुनि था, एक उसके चेला भी था। वर्षावास का समय था, चालकर चलना भी कुछ कठिन था। एक मिंडकी तपस्वी के पैर से मर गई और चेले ने देख लिया कि यह मिंडकी गुरुजी के पैर से मरी है। वह बोला गुरुदेव, एक मिंडकी आ ले लिया। अब चेले की बात को भी औचित्य के साथ सम्मान देना चाहिए, तो कुछ गुरु भी लगता है कुछ प्रकृति से ज्यादा अच्छा नहीं रहा होगा और बात की गांठ बांध ली। थोड़ा आगे बढ़े दोनों, एक मिंड की ओर मरी हुई मिली तो गुरु ने टेढ़ी भाषा में कहा कि क्यों चेला, इसको भी मैंने मारा है ना, इसको भी मैंने ही मारा होगा। तो जो मरी हुई मिंडकियां मिलती और गुरु अपनी भाषा में बोलता, क्यों बेटा, इसको मैंने ही मारा होगा ना। यानी बात को इस तरह अन्यथा लिया, बेचारा चेला भी परेशान हो गया होगा। सोचा गुरुदेव शाम को आलोचना कर लेंगे। शाम का समय आया, फिर गुरु ने कोई आलोचना स्पष्ट नहीं की। तो फिर चेला बोला गुरुदेव, आज रास्ते में आपके पांव से एक मिंडकी मर गई थी, आप शुद्धि कर लीजिए। अब वो जो कनकखल आश्रम था, उस आश्रम का कुलपति उसके घर में बेटे के रूप में पैदा हो गया।
और एक समय आया कुलपति का पद उसको मिल गया, वह कुलपति खुद बन गया। एक बार कोई श्वेतरिका नगरी के राजकुमार उधर आए और वे कुछ विनाश ध्वंस का कार्य करने लगे। कुलपति ईंधन लाने गया हुआ था जंगल में, उसके पास जानकारी पहुंची, सूचना पहुंची, वह तत्काल आया और राजकुमारों को मारने के लिए कुल्हाड़ा हाथ में लेकर दौड़ा। राजकुमार तो भाग गए और वह ठोकर खाकर कहीं गिरा, कुल्हाड़ा हाथ में था तो वो सिर में लगा तो कपाल के मानो बराबर 2 भाग हो गए, उसकी मृत्यु हो गई। परिणाम आक्रोश पे थे और वो आक्रोशशील था, गुस्सेल था। उसका मूल नाम था कौशिक, परंतु कौशिक नाम के अनेक लोग थे तो वह ज्यादा आक्रोशशील था, उसका नाम पड़ गया चंड कौशिक। वह वहां मरता है और मरकर के आश्रम के प्रति मोह था, राग था, तो मरकर वहीं पैदा हो गया सांप के रूप में और उसका साहित्य में नाम चल पड़ा चंड कौशिक सर्प। चंड कौशिक उसका पूर्व जन्म का नाम था, अभी सांप था, दोनों को मिलाकर नाम हो गया चंड कौशिक सर्प। प्रभु महावीर उस सांप की बम्बी के पास जाकर साधना लीन हो गए थे और सांप इधर उधर घुमाकर वहां आया तो देखा, अरे आज यह आदमी यहां पुरना गया, यहां कोई आदमी आता नहीं है। सोचा कोई बात नहीं, आ गया तो मैं अपना कर्तव्य दिखाऊंगा। वह दृष्टि विश्व सर्प था, सूर्य की ओर देखता, फिर प्रभु महावीर की ओर देखा। सोचा मैं देखूंगा ये तो गिर जाएगा। 1 बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा होगा, परंतु प्रभु महावीर पर तो कोई असर हुआ नहीं, न मरे न गिरे, कुछ नहीं हुआ। तो वह रेंगता हुआ महावीर के बिल्कुल पास चला गया और उन्हें काटा। 3 बार काटा तो भी प्रभु पर कोई असर नहीं हुआ। सोचा मेरा आज पुरुषार्थ विफल हो रहा है और ज्यादा उसे आक्रोश आ गया। वह महावीर के पास था और महावीर की आंखों में प्रेम, करुणा, अहिंसा का भाव था। कल्पना की जा सकती है कि महावीर की मानव करुणा ने प्रभाव दिखाया और चंड कौशिक सांप का भाव भी बदलने लगा। प्रभु ने सोचा उपदेश का अभी मौका है, इसका उद्धार मुझे करना है। तो सांप से कहा उपशम भो चंड कौशिया, चंड कौशिक शांत हो जाओ, बहुत गुस्सा कर दिया, अब तो शांत हो जाओ। और पूर्व जन्म की बात का प्रसंग उसके भी दिमाग में आ गया। ऐसी प्रक्रिया भीतर ही भीतर चली, पूर्व जन्म उसके स्मरण में आ गया। सोचा अरे कितना पाप किया था, शांत हो गया, मुंह को बॉम्बी में बिल में डाल दिया, अन्य भाग बाहर रहा। ग्रामीण लोगों ने देखा अरे सांप तो शांत हो गया लगता है। लोग निर्भीक होकर या कुछ आशंका के साथ वहां आए। सोचा नाग देवता शांत हो गया, कईयों ने उस पर भी चढ़ा दिया। आज भी कहीं कहीं नाग पंचमी का उत्सव मनाया जाता है, नाग दादा की पूजा होती है। यह भी नागराज से जुड़ी हुई बात है कि नाग देवता शांत हो गया, लोग उसकी पूजा अर्चना करने लगे। अब घी शरीर पर था तो चींटियां और आने लगी, वे काटने लगी सांप को। सांप बिल्कुल शांत रहा कि मैंने कितनों को कष्ट दिया है, अब मुझे अपने पाप कर्मों का नाश करना है, शांत रहना है। वह शांत था। और तो क्या इतना विवेक जागा, ज्ञान जागा, उसने संसारा स्वीकार कर दिया, अनशन कर दिया। अनशन केवल आदमी ही नहीं करते हैं, पशु भी संसारा कर सकते हैं। अनशन किया और 15 दिनों का अनशन आया, सांप का स्वर्गवास हुआ और वह 8वें देवलोक में जाकर उत्पन्न हो गया।
मनुष्य गति से तो खराब गति में गया, सांप की योनि में गया, परंतु सांप की योनि से देव गति में चला गया। तो प्रभु महावीर के कारण से संत कौशिक सांप का भी उद्धार होया। भगवान महावीर विहार कर रहे हैं और एक बार वे विहार करते करते एक गांव में गए। अस्थिक ग्राम नाम था। गांव से बाहर एक मंदिर था, दंतर गृह था, शूलपाणी यक्ष का मंदिर। शूलपाणी नाम से अनुगति होती है जिसके हाथ में शूल हो। लोग वहां इकट्ठे थे और यह बात प्रसिद्ध थी कि मंदिर में जो भी कोई यहाँ रात में रह जाता है, यक्ष पहले तो उसे कष्ट देता है, बाद में जान ले लेता है, मार देता है। महावीर ने लोगों से कहा, मैं रात को यहाँ रहना चाहता हूँ। लोगों ने कहा, सन्यासी प्रवर, आप यहाँ तो नहीं रह सकेंगे, यह भयंकर स्थान है, अच्छा स्थान नहीं है। हम आपकी व्यवस्था करेंगे, आप कृपा कर गांव के भीतर चलिए, वहां आपको बढ़िया स्थान देंगे, व्यवस्था करेंगे, आपको यहाँ नहीं रहना। महावीर ने लोगों के निवेदन को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वे जानते थे मेरे द्वारा यक्ष का भी उद्धार होना है, संबोध यक्ष को प्राप्त होना है। वहां का पुजारी था, उसने भी कहा कि बाबा जी आप यहाँ न रहें, गांव में पधारिए, यहाँ रहना ठीक नहीं होगा, मैं भी यहाँ नहीं रहता रात में, आप भी न रहिए। शर्मा की बात भी नहीं मानी जो पुजारी था। आखिर प्रभु को अनुमति मिल गई, वे वहां रह गए दंतर गृह में। और जो वहां यक्ष था शूलपाणी, उसने देखा, अरे आज ये आदमी यहाँ कौन आ गया है। उसने अट्टहास किया, विभिन्न रूप बनाए, हाथी का रूप बना के तकलीफ दी, परंतु महावीर तो अडोल है। पिशाच का रूप बना लिया तो भी महावीर अडोल है, कष्ट दिए। और शरीर के विभिन्न भागों में तकलीफ पैदा कर दी, सिर, कान, आंख, दंत, नख, नाक और पीठ में भयंकर वेदना पैदा कर दी। साधारण आदमी हो तो एक एक वेदना भी जानलेवा थी, परंतु प्रभु महावीर तो असाधारण आदमी थे। इतनी इतनी जानलेवा वेदनाओं के बाद भी वे अडोल रहे। आखिर एक यक्ष और आ गया, सिद्धार्थ नाम का। उसने शूलपाणी को समझाया कि ये तो महावीर हैं, तुम किनको कष्ट दे रहे हो। यक्ष भी समझा, प्रभु से क्षमा याचना बार बार करने लगा। वह भयंकर विकराल रात, उसमें भी थोड़ी देर के लिए प्रभु को नींद आ गई। ऐसे नींद प्रायः नहीं लेते, नींद आती तो संक्रमण के द्वारा नींद को उड़ाने का प्रयास करते। आज नींद आ गई और नींद ही नहीं आई, साथ में कुछ स्वप्न भी प्रभु ने देख लिए। ऐसा होता है कई बार नींद में स्वप्न भी आ जाते हैं। वीर जिनेश्वर ने देखे स्वप्न उदार, वीर जिनेश मारा ताल की साथ भयंकर, मारा ताल की साथ भयंकर। देखा श्वेत विहंग मनोहर, देखा श्वेत विहंग मनोहर। कोकिल विविधाकार, वीर जिनेश। कोकिल विविधाकार, वीर जिनेश। मालाएं हो प्रवर सुगंधित, मालाएं
गायों का ब्रज पास उपस्थित, गायों का ब्रज पास उपस्थित, पद्म सरोवर सार वीर जिनेश्वर ने, पद्म सरोवर सार वीर जिनेश्वर, तर पाया हूँ अतुलित सागर, तर पाया हूँ अतुलित सागर, उदित हुआ है रवि महिमा कर, उदित महिमा कर, दूर हुआ तम भार वीर जिनेश्वर ने, आंतों से वेष्टित हो पाया, आंतों से वेष्टित हो पाया, मानुष उत्तर पर्वत पाया, मानुष उत्तर पर्वत पाया, मंदर पर अधिकार वीर जिनेश्वर ने, देखे स्वप्न उदार वीर जिनेश्वर ने। प्रभु महावीर ने उस थोड़े से नींद के काल में 10 स्वप्न देख लिए। रात की समाप्त हो गई। एक महानिमित्तज्ञ जिसका नाम था उत्पल, वह प्रभु महावीर के पास आया और बोला, प्रभु आपने रात्रि में स्वप्न देखे हैं, आप तो ज्ञानी पुरुष हैं, आपको कुछ बताना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है, फिर भी मेरी भावना है मैं अपनी मति के अनुसार यथासंभव उन सपनों का फल बताना चाहूंगा। वह बताने लगा और बोला, प्रभु आपने ताल पिशाच को पराजित होते हुए देखा है, यह इस बात का सूचक है आप मोहनीय कर्म को परास्त कर देंगे। दूसरा स्वप्न आपने श्वेत पुष्प कोकिल को देखा है, उसका अर्थ है आप शुक्ल ध्यान को प्राप्त होंगे। आपने तीसरा स्वप्न देखा विचित्र पुष्प कोकिल, इसका अर्थ है आप द्वादशांगी की करूपना करेंगे। आपने 2 मालाओं को देखा, प्रभु मैं उसके फल से अनभिज्ञ हूं, उन 2 मालाओं का क्या अर्थ होना चाहिए। भगवान महावीर ने कहा, कोई बात नहीं, उनका फल मैं बता देता हूं। 2 मालाएं मैंने देखी है, उसका अर्थ और आचार्य भिक्षु के साहित्य का पद्य, साधन श्रावक रत्नारी माला, एक मोटी दूजी नानी रे, गुण गूंथा चारों तीरथना, इबरत रह गई कानी रे। 2 मालाएं मैंने देखी हैं सपने में, छोटी माला बड़ी माला। इसका अर्थ है मैं 2 प्रकार के धर्म का निरूपण करूंगा, एक बड़ा धर्म अनगाव धर्म, दूसरा छोटा धर्म अगाव धर्म, गृहस्थ का धर्म।
आगे उत्पल बोला, प्रभु आपने 5वां स्वप्न देखा, गोवर्ग, श्वेत गोवर्ग, उसका अर्थ है आप चतुर्वर्णात्मक श्रमण संघ की स्थापना करेंगे। प्रभु आपने 6वें स्वप्न में पद्म सरोवर को देखा, उसका अर्थ है आपकी परिषद में चतुर्विध देव निकायों का समागमन समवाय भी होगा। आपने 7वां स्वप्न देखा, महासागर को तैरते हुए, वह इस बात का संसूचक है आप संसार समुद्र का पार पा जाएंगे। 8वां स्वप्न आपने देखा, ज्वल्यमान सूर्य, वह इस बात का सूचन कर रहा है कि आप परम ज्ञान, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे। भगवान आपने 9वां स्वप्न देखा, अपनी आंखों से मानसोत्तर पर्वत को विस्तृत होते हुए, वह इस बात का द्योतक है आपका निर्मल यश 3 लोक में फैलेगा। और महात्मन आपने 10वां और अंतिम स्वप्न देखा, मंदरगिरी पर अपने आप को आरूढ़, उसका अर्थ है आप सिंहासन पर आरूढ़ होकर धर्म का आख्यान करेंगे। तो थोड़ी सी नींद और 10 बड़े बड़े स्वप्न और उनका फलादेश अपने आप में एक मायना रखता है। प्रभु महावीर इस प्रकार जगह जगह पधार रहे हैं, विभिन्न कष्ट भी आ रहे हैं, कई अनुकूलताएं भी आ रही हैं, और तपस्या उनका मुख्य काम है, साथ में ध्यान उनकी साधना है। उनका लगभग 12.5 वर्षों का काल प्रायः तपस्या में ही बीता। आप देखिए तपस्या की तालिका, उपवास तो कभी किया ही नहीं, त्रिविहार तपस्या कभी की ही नहीं, कम से कम बेला किया 229 बेले, 12 तेले, और प्रत्येक तेले के अंत में एक रात्रि की भिक्षु प्रतिमा की आराधना। पखवाड़े 72 बार कर दिए, और एक मासी मास खमन 12 बार कर दिए, 1.5 मासी 2 बार, 2 मासी 6 बार, 2.5 मासी 2 बार, 3 मासी 2 बार, 4 मासी 9 बार, 6 मासी 1 बार, 5 मास 25 दिन की अभिग्रह की तपस्या 1 बार हो गई, और भद्र प्रतिमा 2 दिन की, महाभद्र प्रतिमा 4 दिन की, सर्वतोभद्र प्रतिमा 10 दिन की, एक बार की। यूं मिलाकर साधिक 12 वर्षों के साधना काल में 349 दिन आश्रय पालने के रहे, शेष सारा समय निराहार निष्पान तपस्या में बीता। और खड़े खड़े साधना करते, कभी विराजमान आसन की मुद्रा में साधना करते। यूं कष्ट आते गए, प्रभु आगे बढ़ते गए। कभी देवों ने कष्ट दिया, तींटियों का निर्माण किया, खटमल का निर्माण किया, बिच्छुओं का निर्माण किया, नेवलों का निर्माण किया, विभिन्न रूपों में प्रभु महावीर को कष्ट दिया गया। और कभी कभी रागात्मक स्थितियां पैदा की गई, त्रिशला का रूप बनाकर दिव्य शक्ति सामने आई कि मैं तुम्हारी मां हूं। कभी पिता के रूप में सिद्धार्थ का रूप सामने आ गया। यूं विभिन्न स्थितियां सामने आई, प्रचंड वात का भी निर्माण कर दिया गया, फांसी के फंदे पर सजाने की नौबत भी आ गई, परंतु फंदे की रस्सी टूट गई। यूं विभिन्न कष्ट आए, आगे बढ़ते गए। यूं करते करते साधना का 13वां वर्ष आ जाता, और 13वां वर्ष जो उपलब्धि का विशेष वर्ष है, विशेष उपलब्धि का वर्ष है। गर्मी का समय आ गया, वैशाख महीना, और वैशाख महीने का भी शुक्ल पक्ष आ जाता है। शुक्ला 10वीं तिथि आ जाती है, सुकृत दिवस और विजय मुहूर्त, और नक्षत्र हस्तोत्तरा यानी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का बार बार योग पड़ता है प्रभु महावीर के विशेष प्रसंगों में। उसका भी योग मिल गया है, छाया पूर्वगामिनी हो गई है, और भगवान महावीर अपनी साधना में लीन है, दो ही का आसन की मुद्रा में है। उस साधना में अब उनका एक लक्ष्य प्राप्त हो रहा है। आर्षवाणी का पाठ भी करना चाहिए, उसका भी अपना मूल्य है। तौणम समनस्य भगवो महावीरस्य एनम विहारेणम विहरमानस्य
वारस वासा विकंता तेरसमस्तये वासस्य पर्याय वर्तमानस्य देशे हिम्मानं द्वत्ते मासे चौथे पक्षे वैशाख शुद्धे तस्सण वैशाख शुद्धस्य दशमी पक्षेण शुभ्रेणं द्विपेणं विजयेन मुहूर्तेणं तत्सुत्तराहि नक्षत्रेणं योगोपगतेणं कायेन कामिनीये छायाये वियत्ताये पौरुषीये दम्भिय गामस्य नगरस्य बह्या नयीये उज्जुवादिया उत्तरे कूले सामागस्य गाहावैस्य कच्छकर्णंसि वेयावत्तस्य चेयस्य उत्तरपुरक्षिमे दिशि भाये सारुखस्य अदूर सामन्ते उक्कुरुयस्य गोदोहियाये आयावणाये आयावे मानस्य सत्थेणं भत्तेणं अपानएणं उद्धं दानु अहो शिरस्य धम्मध्यानोवगयस्य ध्यानपट्ठोवगयस्य सुखध्यानन्तर्याय वर्तमानस्य निब्बाणे कसिने परिपुन्ने अब्बाहये निरावरणे अनन्ते अनुत्तरे केवल वरनान दंशने समुपन्ने से भगवं अरिहं जिने दाये केवली सब्बन्नु सब्भावदर्शी सदैव मनुया सुरस्य लोयस्य पद्दाये दानयि सन्तः आगतिं गतिं स्थितिं शयनम् उभवायं उत्तं पीयं कयं परिसेव्यम् आवीकम्मं रहोकम्मं लव्यं कह्यं मनोमानसीयं सब्बलोये सब्बजीवानं सब्बभावायुं जानमाने पासमाने एवं शरणं विहरई। प्रभु महावीर जंभिय ग्राम और ऋजुबालिका नदी का उत्तर पूर्व शामाख गाथापति का क्षेत्र और वहाँ साल वृक्ष के नीचे उत्कुट गोदोही का आसन में साधना तपस्या कर रहे बेले की तपस्या में प्रभु महावीर सुकृत ध्यान की गहराई में पधार गए हैं और उस अवस्था में उनके मोहनीय कर्म का नाश हो गया और उसके बाद 3 घाती कर्म ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय जो शेष 3 घाती कर्म है मोहनीय के सिवाय उनका भी नाश हो गया। उनका नाश हो जाने से आत्मा घाती कर्मों की दृष्टि से निरावरण हो गई। उन्हें केवल ज्ञान केवल दर्शन अपने आप में अनुत्तर ज्ञान है वह प्राप्त हो गया, केवल दर्शन भी प्राप्त हो गया। अब वे पूर्णतया जीत राग हैं, केवल ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वभावदर्शी हैं और आगति की आदि जीवों की पुद्गलों की विभिन्न स्थितियों को भावों को जानने वाले बन गए हैं। केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। उसके बाद भी 30 वर्षों तक उन्होंने धर्म का प्रसार किया, जनता को बोध दिया और आखिर मध्यम अपापा नगरी में चतुर्मास के दौरान जब कार्तिक महीना आता है, कृष्ण पक्ष आ जाता है, अमावस्या तिथि आ जाती है तो प्रभु का देह त्याग हो जाता है। वे निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं और वे अमावस्या की रात भी मानो प्रकाशवती हो गई। उस रात में प्रभु ने परिनिर्वाण किया था। यूं एक प्रकाश मानो समाप्त हो गया तो लोगों ने राजा ने कृत्रिम प्रकाश किया, दीपक जलाए और दीपमालिका आज भी मनाई जाती है। तो यह प्रभु महावीर का जीवन वृत्त विशाल है, प्रलंब है, परंतु उसका पार पाना सबके बस की बात नहीं। मैंने थोड़ा सा प्रयास किया कि परमात्मा महावीर का वृत्त पूर्व जन्मों का और वर्तमान जीवन का थोड़ा बताऊं जनता को, जैसा कि प्राय इन वर्षों में मैं बताता रहा हूं। परमाराध्य गुरुदेव तुलसी के सानिध्य में ही मैंने भगवान महावीर का जीवन वृत्त संवत्सरी के दिन बांटना शुरू कर दिया था। परम पूज्य गुरुदेव का अनुग्रह था, मुझे भगवान महावीर के वृत्त को बताने में मुझे नियोजित कर दिया। वे क्रम मेरा आगे विस्तार लेता गया और उस विस्तार को बढ़ाते बढ़ाते पर्यूषण के 7 दिनों में और आज के संवत्सरी के दिन में भी मैंने प्रभु महावीर के जीवन वृत्त को, कुल भव वृत्त को प्रारंभ से लेकर बताने का प्रयास किया। साधना का चित्रण, उनके पूर्व भवों का वर्णन,
गत 8 दिनों से निरंतर निर्बाध गति से श्रद्धेय युवाचार्य प्रवर के मुखारबिंद से हम सुन रहे हैं। अध्यात्म की साधना, उनके पूरे 2600 वर्ष के इस काल की घटनाएं, जिसमें सैकड़ों आचार्यों ने इस धर्म संघ के प्रभावना में अपना योगदान दिया है, और उस क्रम को भी हम क्रमशः गतिबद्ध करेंगे। उससे पूर्व मैं साध्वी श्री शारदा श्री जी आदि साधु वृंद से निवेदन करूं कि वे गीत के स्वरों के माध्यम से इस परिषद में एक नए वातावरण का फिर से निर्माण करें, ताकि हम इस क्रम को और सरलता के इसी पर्व को माना, जैन धर्म में सबसे ऊंचा इसी पर्व को माना। सत्य अहिंसा और तपस्या पटका है गाना, करना अपना आत्मनिरीक्षण, करना अपना आत्मनिरीक्षण, सीख पाए हम नैष्ठ निर्जल बहाए, हम नैष्ठ निर्जल बहाए, मूल धर्म का सम्यक दर्शन इसे सही पहचाने, मूल धर्म का सम्यक दर्शन इसे सही पहचाने, बिना किए सम्यक साधना सब भव में भटकाने, संवत्सर का मूल मंत्र है, संवत्सर का मूल मंत्र उसको जगाए, हम नैष्ठ निर्जल बहाए, हम नैष्ठ निर्जल बहाए, पर्युषण के महापर्व को आज मनाए, हम नैष्ठ निर्जल बहाए, हम नैष्ठ निर्जल बहाए, हम दैनिक व्यवहारों में अब से समाधान लहराए, दैनिक व्यवहारों में अब से समाधान लहराए, आत्मधर्म व्यवहार धर्म बन जीवन में साझाए, भले नहीं कामत सदा, भले नहीं कामत सदा,
बलि चढ़ा सौजन्य भाव गुण ग्राहक तापन साए बलि चढ़ा सौजन्य भाव गुण ग्राहक तापन साए जटिल ग्रंथियों को सुलझा कर सरल हृदय बन जाए करके सूक्ष्म विवेक जागरण करके सूक्ष्म विवेक जागरण कदम बढ़ाए हम नए घर बहाए हम नए घर बहाए हम नए घर बहाए। गीत के सुंदर स्वरों की प्रस्तुति मैत्री निर्झर बहाए हम, इन्हीं भावों से बंधे हुए अग्रिम स्वर हमारा धर्म संघ, हमारा धर्म शासन कितना प्रभावशाली और कितना अनुशासित है, और इस अनुशासन की श्रृंखला न केवल भारतवासी ही देख रहे हैं, अपितु अभी अभी जानकारी मिली कि www.terapansamaaj.com के माध्यम से एक उपक्रम आज के इस पूरे प्रवचन और कार्यक्रम का प्रसारण लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, जो केवल हिंदुस्तान में ही नहीं, इंटरनेट पर कहीं भी विश्व के किसी भी कोने में आज के ताज़ा प्रवचन की एक कड़ी क्रमशः अभी तक भी निर्बाध गति से चालू है। यह क्रम भी ये terapansamaaj.com ने जिस ढंग से एक अपने आप को नियोजित किया है, सचमुच धर्म संघ की प्रभावना बढ़ाने में एक निमित्त कारण बना है। भगवान महावीर की यशस्वी परंपरा में हम 2600 वर्षों के इस इतिहास को 3 भागों में विभक्त करते हैं। 1000 वर्ष का काल, दूसरे 1000 वर्ष का काल और 600 वर्षों का काल। ये 2600 वर्ष की 3 भागों में 3 खंडों में आयोजित उपक्रम के अंतर्गत सबसे पहला खंड भगवान महावीर के निर्माण के बाद देवदिक गणित क्षमाश्रमण, जो 1000 वर्षों के इस कालखंड के बीच में अनेकानेक आचार्यगण हुए हैं, और जिसमें सर्वप्रथम आचार्य सुधर्मा का जो जीवन वृत्त है, जो भगवान महावीर के पास बैठ करके आगम बोध से बोधित हुए, उनके बाद वह आगमिक क्रम का जो क्रम चल रहा था, उस क्रम में किस प्रकार से आगम युग को और आगम को उस स्थायित्व प्रदान करने के लिए उन आचार्यों ने जिस ढंग से अपनी मेधा, अपनी शक्ति, अपनी प्रतिभा और अपने वक्तृत्व को जिस ढंग से प्रभावित किया है, उस सारी श्रृंखला के अंतर्गत जहाँ एक और आचार्य सुधर्मा है, दूसरी ओर उन्हीं की परंपरा में संलग्न मुनि जम्बू, आचार्य जम्बू के रूप के अंदर हमारे सामने हैं। उनका भी क्रम जीवन वृत्तांत की एक झलक, जैसा कि प्रतिवर्ष मुनि श्री सुखलाल जी के क्रम में ही ये लगभग समायोजित हैं, उस क्रम को भी सुनेंगे। उसके पूर्व 1000 वर्षों के इस काल में आगम युग की इस परंपरा में कितने धुरंधर आचार्य हुए हैं, कितने बहुश्रुतधर आचार्य हुए हैं, जिन्होंने भगवान महावीर की आगम वाणी को आगमिक स्थायित्व प्रदान करने के लिए उन्होंने जिस प्रकार की अपनी प्रतिभा का प्रतिभंकन किया है, और उसके साथ साथ उन्होंने जिस ढंग से संस्कार को दिया है, आगम के उस वाणी को प्रकट किया है, उन सारे जीवन वृत्तांतों के कुछ आचार्यों की श्रृंखला को अपने भाव और भाषा, अपनी शैली में प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करूं साध्वी श्री राजश्री जी से कि वे आगम युग के कुछ विशिष्ट आचार्यों के जीवन झलक को प्रस्तुति दें। साध्वी श्री राजश्री जी। संभव है कि वो यहाँ से पुनः पधारने वाले हैं। उससे पूर्व आगम युग के एक आचार्य जिनकी बारे में मैंने चर्चा की, जम्बू, और वह प्रसिद्ध गीत, जिस गीत का संगान इस संवत्सरी के अवसर पर गत वर्षों में पूज्य प्रवर की पावन सन्निधि में रहते हुए इस क्रम के साथ जुड़े हुए हैं मुनि श्री सुखलाल जी, और जिनके अंतः में रमा हुआ यह गीत और जिनके भावों में भी इस गीत की स्वर लहरियां यदा कदा फूटती रहती हैं, वे आज इस प्रसंग को
सहस्वर संगान के साथ प्रस्तुति देंगे मुनि श्री सुखलाल जी।